$500 हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत कम है? हाँ? नहीं, मेरा मतलब सब कुछ दांव पे लगा दिया फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। तुम थोड़ा धीरे बात नहीं कर सकते? जरा धीरे बात करो। लाउड स्पीकर लेकर आऊं क्या? सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को बोलना मत प्लीज। तुम मेरे भाई जैसे हो, इसलिए सिर्फ तुम्हें बताया है, समझ गए? अगर ये बात लीक हो गई ना तो मैं सोसाइटी में लोगों को आखिर क्या मुंह दिखाऊंगा बताओ? बोलो ना। सबसे बुरी बात यह है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा भाई। लेकिन मुझे आखिर क्यों याद नहीं आ रहा? अब तो चैंगशी से भी नहीं पूछ सकता। हंसना बंद करो। मेरी बात सुनो कियान, मैं सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। जब तक मेरे और चेंगशी के बीच सब कुछ सॉलिड ना हो जाए तब तक चेंग याओ से अच्छे से बिहेव करना, समझा? इस वक्त कोई ड्रामा क्रिएट मत करना, बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है यार। और तुम अपनी बदनाम इमेज इसको भी साफ करो। नहीं, चेंग याओ को स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूँ तो लोग कहेंगे मैं लड़कियों को कमजोर समझता हूँ। असली रिस्पेक्ट तब है जब बराबरी का ट्रीटमेंट हो। उसे यहाँ अपनी जगह खुद बनाने दो। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम्हारे दोस्त का क्या सीन चल रहा है? तुम्हें क्या लेना? मुझे तुम्हारी चिंता है। तो बताओ किसको बुलाया तुमने? तुम्हारा इंसोम्निया तो अब तक गया नहीं, तो वो आखिर कर क्या रहा है? मेरे सामने ये शक्ल मत बनाया करो। मेरे अलावा तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारी चिंता करता है? ठीक है, जरा मुझे देखने दो। मेरे सर्कल में आखिर कितने दोस्त हैं जो वूजुन के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं। ऐसे मुश्किल टाइम पर भी स्टेटस डाल रहा है क्या सोशल मीडिया पर? वूजुन $500। अरे कुछ भी मत डालो यार। अरे मैंने कहा रुक जाओ। क्या क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना रुक जाओ, ऐसा मत मुझे करो। मिस टैन, जुनैंग के दोनों पार्टनर्स ठीक तो है ना? आपको पता है? ये सब नॉर्मल है, ऐसी हरकतें वो रोज करते रहते हैं। वैसे मिस्टर कियान का कोई राज या कोई हॉबी पता है आपको? क्यों, रिश्तेदारी निकालनी है? बॉस की गॉसिप कर रही हूँ, बहुत रिस्की काम है ये। रिस्क में तो मजा आता है। मैं उसके कंट्रोल में नहीं रहना चाहती। दाल में कुछ तो काला है। अगर मैंने इसका पता लगा लिया तो यहाँ से जल्दी निकल सकती हूँ। आधा घंटा हो गया, कहीं पेट तो खराब नहीं? तुम्हारा नुस्खा काम नहीं आया। पिछले आधे घंटे से टॉयलेट में ही बैठा हूँ, अब तक नींद का तो कोई नामो निशान नहीं है। सुनो ना, थोड़ी देर और रुक जाओ। मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? अरे बाप रे, पूरे 40 मिनट। पता नहीं क्या कर रहे होंगे। ये जरूर इनकी गुस्से की वजह से होगा। इसका मतलब हमारे परफेक्ट बॉस के भी कुछ राज हैं। ट्राई करते रहो, हो ही जाएगा जोर लगा के। इस बाथरूम में क्या चल रहा है? पसंद आया? मैंने देखा काफी देर से आप वही हैं, तो फरी टॉयलेट सीट कवर लगा दिया। ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना? तो मेरा आइडिया कैसा लगा आपको? पर इसका मतलब क्या था? ट्राई करते रहो, हो ही जाएगा।
अच्छा, मैं ये दवाई खरीद के लाई हूँ। ये खराब पेट के लिए है। खराब पेट? बॉस, आपको इस बात पर शर्माना नहीं चाहिए। आप काम में बिजी रहते हैं, आपका रूटीन भी फिक्स नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होना नॉर्मल है। खाने के बाद ये दवाई ले लीजिएगा। ये पिल्स 125 की है। इतना काम कर ही रही हो तो ओवर टाइम स्टार्ट कर दो। और ये अब तुम्हारे काम आएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पिछली बार आपने मुझे पकड़ा था, अब मैं आपको पकड़ूंगी। मुझे देखना है आपके पास कौन से राज हैं। इतनी रात हो गई है, मुझे नहीं लगता कि बॉस ऑफिस जाने के लिए रेडी हैं। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ओह गॉड, उन्होंने मुझे देख लिया क्या? मैं तो थक गई हूँ। बॉस, क्या कोइंसिडेंस है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉगिंग कर रही थी। और आप? रात के इस टाइम में जॉगिंग? तो क्या हुआ? फिटनेस जरूरी है। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा जॉगिंग कर लूं। ठीक है, तो मैं और 10 किलोमीटर भागता हूँ। चलो। बॉस, नहीं नहीं, मेरा आज का फिटनेस गोल पूरा हुआ। बॉस, आप आराम से करिए। बाय बाय। कल से ये सब बंद कर देना, समझ में आया? क्या सब? बाथरूम पे नजर रखना और प्राइवेसी में घुसना। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे तो बस आपकी चिंता हो रही थी। उसकी जरूरत नहीं है। चंग्याओ, चाहे तुम जुनहेंग में जितना भी रहो, पर याद रखना तुम यहाँ की लॉयर हो। चाहे तुम्हारा टाइम मेरे जैसा वैल्यूएबल ना हो, पर बेकार भी नहीं है। देखो, इन सब में टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन बॉस, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि आप खुश रहें। अगर आप खुश होंगे तो मुझे किसी केस में काम मिलेगा। देखिए, मैंने सारी किताबें पढ़कर पूरी कर ली हैं। मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, मैं जा रही हूँ बॉस। कल क्लाइंट की मीटिंग है, दोपहर 2 बजे। मैं केस में काम कर सकती हूँ? घूमते रहने से अच्छा है कुछ प्रोडक्टिव करो। थैंक यू बॉस, मैं मेहनत करूंगी। या! बॉस, अगर आपको कुछ काम हो तो आप ऑफिस जा सकते हैं। क्लाइंट आ जाएंगे तो मैं बुला लूंगी। जरूरत नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं करता। अगर वो एक बार लेट हुआ तो मैं उसके साथ दोबारा काम नहीं करता। तुमने अभी तक किसी अच्छे लॉ फर्म में काम नहीं किया है। क्लाइंट्स को पैम्पर नहीं करना होता है। वो खराब आदतें जो तुमने दूसरी फर्म में सीखी है, छोड़ दो उसे। लॉयर कियांग, क्लाइंट आ गए हैं। हाय।
हाय, सॉरी लेट हो गई, ट्रैफिक बहुत था। ये मेरी असिस्टेंट लॉयर है चेंग याओ। ये कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन कर चुकी है। ये भी इस केस में काम करेगी। आइए बैठिए ना। ओके। बाय शिंगमेंग। ये लियान है। पूरी इंफॉर्मेशन इस फाइल में है, प्लीज इसे देख लीजिए। आपके दिए गए मटेरियल्स और रिकॉर्डिंग्स के हिसाब से कुछ डिटेल्स हैं जो मुझे आपसे कंफर्म करनी है। जब आपके एक्स हस्बैंड चाइना आए तो उन्होंने तुआन तुआन ऑनलाइन बनाया 18 मार्च 2019 को, लेकिन आप दोनों ने सिविल अफेयर्स डिपार्टमेंट में शादी रजिस्टर नहीं कराई थी 5 अप्रैल 2019 तक। हाँ, सही है। तो तुआन तुआन ऑनलाइन शूज उनकी प्री मैरिटल प्रॉपर्टी माना जाएगा। एक मिनट, हमने शादी रजिस्टर करवाई थी 2 मार्च 2019 को लास वेगस यूएसए में। तो ऐसी रजिस्ट्रीज को हमारी कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती। मेरे पास सबूत है, शादी का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, वो भी है। ओवरसीज रजिस्टर्ड मैरिजेस को चाइना में वैलिड बनाने के लिए पहले उनकी नोटराइजेशन होनी चाहिए, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से सर्टिफाई, फिर यूएस की चाइनीज एम्बेसी से करवाना पड़ता है। आप लोगों ने सिर्फ लास वेगास में रजिस्टर किया है। भले ही आपकी शादी हुई हो, सर्टिफिकेशंस नहीं होंगे तो शादी नहीं मानी जाएगी। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? ये कैसे हो सकता है कि शोजुन जो यूएस में रहता है कई सालों से, वो ये बात नहीं जानता होगा? हाँ। अच्छा, तो मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझसे मिलने से पहले उसके पास कोई कनेक्शंस नहीं थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। हमारी शादी के बाद टुआन टुआन ऑनलाइन हमारे प्यार की निशानी था। मैं चाहती थी ये कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम बनाए, तो चाहे ओपनली हो या सीक्रेटली। मैंने अपने रिसोर्सेज यूज किए ताकि इन्वेस्टमेंट्स ला सकूं और कई प्रोजेक्ट्स लाई। और तुम्हें पता है, ये जो हमारी नॉवेल्स बिकती है ना, वो सब मेरे कॉन्टेक्ट्स की वजह से हैं। मैं एक कंपनी से दूसरी में जाके नेगोशिएट करती थी, और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि इस कंपनी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है? मिस बाय, क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मैं आर्ली चार्ज करता हूँ? कोई बात नहीं, हम इस वक्त का पैसा दे देंगे आपको। बात यह है कि पैसा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मेरा वक्त प्राइसलेस है। मैं आपको सिंपैथी दे सकता हूँ, लेकिन उससे सच बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो अब मुझे आपका फोकस चाहिए केस पे। काम की इन्फॉर्मेशन दीजिए, डायरेक्शन दीजिए ताकि हिडन एसेट्स ढूंढ सके। ओके, आप सही कह रहे हैं। मिस बाई, आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर कियान बहुत प्रोफेशनल हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। मुझे पैसा या पोजेशंस कभी इम्पोर्टेंट नहीं लगी। चाहे आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ हो, मुझे यकीन है आपके फैंस हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप बहुत अच्छा काम करती हैं। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया वो लोग पछताएंगे। तुमने मेरे शोज देखे हैं? मैं हर हफ्ते आपका शो देखती हूँ। आप कमाल की हैं। थैंक यू सो मच लॉयर चेंग। अगली बार जरूर मिलेंगे। बॉस, बाई शेंगमिंग बहुत दुखी थी और आप उनसे आर्ली बेस काम कर रहे थे। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? अगर सिंपैथी काम करती तो लॉयर की जरूरत नहीं होती। लेकिन उनका नेचर तो अच्छा है। इतना सब होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, बल्कि लॉन्ग टर्म कोलैब करेंगी। याद रखना, जब इर्रिप्लेसेबल बन जाओगी अपने अनमैच्ड प्रोफेशनल स्किल्स से, तो चाहे तुम्हारा एटीट्यूड खराब हो, लोग एडजस्ट करना सीख लेंगे। आपने सही कहा। इस बार तो ये इत्तेफाक था। आपकी तीखी बातों ने उन्हें खुद पर तरस खाने से बचा लिया। बचा लिया? जिसकी वजह से वो अपना पास्ट भूल जाएंगी। उन्हें खुद को संभालना होगा ताकि हमें केस की जानकारी मिल सके। मैंने कंटिजेंसी फी का एग्रीमेंट साइन किया है। केस का रिजल्ट डायरेक्टली मेरे इनकम को अफेक्ट करता है। मैं सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचता हूँ, ना कि उसके इमोशंस के, ना ही उसके बैकग्राउंड के। समझी? लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कॉन्टिजेंसी फी रेट कितनी है?
मैं ज्यादा सोच रही थी।鬼想跳稳每条都要背，暗里线索要够敏锐，梦想有时候最怕一次没有准备，总是喜欢看球队，不对，下一秒有新的体会，原来这个世界是有太多在意料之外的结尾，告诉我，你眼里的一切会是怎样的？不讨论对错，最重要的是有权利而为，最重要的是别无言以对。无论谁放下会，我学着会内心至少进退，我学着会开心勇敢面对。可是你是不可抗力那一类。मिस बाई के केस का कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें? हेलो बॉस, आप आ गए? जब आप काम से घर पर आते हैं तो कोई स्टूपिड सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपको कैसे पता? आई होप तुम्हें ये पता होगा कि हम सिर्फ रूममेट्स हैं और ये कोई ऑफिस नहीं है, तो मुझसे कोई काम की बात मत करना। लेकिन ये केस मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मेरी मदद कर सकते हैं बॉस? प्लीज प्लीज। बॉस कौन है यहाँ? आप। तो चुप रहो और ये सब घर का कचरा हटा दो। मैंने सिर्फ घर के डेकोरेशन के लिए खरीदी थी। ये घर बहुत बोरिंग लगता है। तुम ही काफी हो एंटरटेनमेंट के लिए, समझी? ला 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 ये कौन सा गाना गा रही हो? अरे आपने कहा था खाना बनाते हुए ना गाऊं। जरा दोबारा गाओ। चलो गाओ। ला 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 ला। खाना बनाते हुए गाओ। ला 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 ला। अच्छा गाती हो। पहले गैस बंद करो और आधे घंटे के बाद जब मैं ये मटेरियल पढ़ लूं उसके बाद गाना। और डिश भी सेम होनी चाहिए और गाना भी एग्जैक्टली सेम। लेकिन मुझे जल्दी खाना बनाना है। मार्केट सुपरविजन ब्यूरो पर काम करना है। सिर्फ आधा घंटा, उसके बाद तुम अपना काम करना। हर चीज के लिए मुझे मना कर देते हैं। आज तुम डबल बिल भरोगे। खुश? इन्हें बॉस किसने बनाया? शुरू हो जाओ। क्या मुसीबत है ये।
la 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 la。太阳公公回家了，月亮姐姐当空照，河里鱼儿不吐泡，树叶安静了。小蓝猫快睡觉，梦里星星在微笑。小蓝猫一睡着，胡子跳一跳。फिर से नींद खुल गई। अभी तो सुबह भी नहीं हुई है। शेफ चेंग का सेंचुरी एग और बॉइल्ड चिकन स्पेशल प्राइस 25 युआन। इस पर डिस्काउंट है। उनकी क्लासिक डिश मूनलाइट ओवर द लोटस पॉन्ड 68 युआन डिस्काउंट लगा है। प्रीमियम डिशेस चिकन विद मात्सुताके मशरूम्स 128 युआन डिस्काउंट के साथ। चेंगयाओ, चेंगयाओ, मेरे साथ चलो। बॉस, आपको पता है ना, किसी एम्प्लॉय को रात को 3 बजे उठाना लेबर लॉ का वायोलेशन है। हाँ पता है। आप क्या आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है? जो भी सवाल पूछने हैं तुम पूछ सकती हो। क्या सच में? बॉस, मुझे पता था, बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं। तुमने 10 सेकंड वेस्ट कर दिए। शूज उनके हिडन एसेट्स। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता कि शूज उनके हिडन एसेट्स कैसे ट्रेस करें। शुजुन की लिस्टिंग कंपनी 2-1 ऑनलाइन के बारे में तुम्हें क्या पता है? मैंने देखा था कोई एबनॉर्मल चेंजेस नहीं थे जब से शूजुन ने चाइना में शादी का सर्टिफिकेट लिया। तुमने एक्चुअल में चेक ही नहीं किया। चाइनीज इंटरनेट कंपनी जनरली अडॉप्ट करती है VIE स्ट्रक्चर जब वो ओवरसीज लिस्ट करती है। VIE मतलब क्या? वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी। ये नाम है, जैसे हम चाइना में अग्रीमेंट कंट्रोल एंटिटी कहते हैं। इसका मतलब जो ओवरसीज लिस्टेड एंटिटी है वो अलग होती है डोमेस्टिक ऑपरेटिंग एंटिटी से। जो ओवरसीज लिस्टेड कंपनी है वो डोमेस्टिक बिजनेसेस को अग्रीमेंट के थ्रू कंट्रोल करती है और बिजनेस एंटिटीज VIE होती है। बॉस, 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी बुक लाती हूँ। चलिए बोलिए बॉस। लेकिन बॉस, मुझे लगा VIE स्ट्रक्चर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस लॉयर्स को ही पढ़ना पड़ता है, हमें भी पढ़ना होगा। तुम्हें लगता है फैमिली लॉयर सिर्फ शादी के झगड़े सुलझाते हैं और अफेयर ट्रैक करते हैं? एक टॉप क्लास फैमिली लॉयर फैमिली लॉ के अलावा सिक्योरिटीज लॉ भी अच्छे से जानता है, कंपनी लॉ भी और फाइनेंस टैक्स भी। तभी तुम दे सकते हो ऐसी सर्विसेज जो कोई और नहीं दे सकता, और अपना मार्केट भी एक्सपांड कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। मेरा मूड खराब हो, लोग फिर भी पैसे दे देते हैं। बॉस को अपनी वैल्यू अच्छे से पता है। अच्छी तरह पता है।
तो बताओ शुजुन ने क्यों बाहर लिस्टिंग चूज की और चाइना में नहीं? ये मुझे पता है। अगर टुआन टुआन ऑनलाइन को डोमेस्टिकली लिस्ट होना है तो उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे, लेकिन इंटरनेट कंपनीज लॉस में होती हैं और डोमेस्टिक लिस्टिंग का प्रोसेस काफी लंबा होता है, इसलिए बहुत सी कंपनीज ओवरसीज लिस्ट होना चाहती हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन बॉस, वीआई स्ट्रक्चर शुजुन और टुआन टुआन ऑनलाइन पर इम्पैक्ट करेगा? मैं ऑलरेडी तुम्हें रास्ता दिखा चुका हूँ, तो जवाब खुद ही ढूंढ लो, फिर दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, इतना सब कुछ बताया, अब तो प्यास भी लग गई। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फ्रूट्स भी लेकर आऊँ? 3 बजे रात को कौन फ्रूट खाता है? फ्रूट्स खाने से पैसे कम हो जाएंगे ना। मैं पानी लेकर आती हूँ। पसंद आया? एक बात बताऊं, इसे लाइटली मत लेना। ये है भले ही छोटी, लेकिन धमाका बड़ा करती है। इसका नाम है थंडर क्रैकर। अच्छा, ये काफी छोटा है पर इसका नाम दमदार है ना? इसलिए तो इसका नाम थंडर क्रैकर रखा है। मुझे लगा कि तुम्हें एक छोटा डॉग चाहिए ताकि तुम अकेला फील ना करो, क्योंकि तुम घर में अकेली रहती हो। वैसे मुझे पेट्स बहुत पसंद है, पर ये बहुत महंगा है, मैं नहीं रख सकती हूँ। बिल्कुल रख सकती हो। इसका ओनर बाहर चला गया है और इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया। सच में? हाँ, वरना अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसके ओनर से बात करवा सकता हूँ। जरूरत नहीं, थैंक यू, मुझे पसंद आया। थंडर क्रैकर, अब तुम मेरे साथ रहोगे। और मैं भी तो हूँ। वैसे चिंगशी, आज मुझे एक और बात पूछनी थी। कुछ बातें क्लैरिफाई करनी है। पिछली बार हमने डिनर किया और ड्रिंक्स की थी, तो और मैं पूछ रहा था कि उसके बाद क्या हुआ, बोलो। हेलो, वो जल्दी से ऑफिस आ जाओ। मैं अभी बिजी हूँ। मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे भी तो एक इम्पोर्टेंट काम है यार। अच्छा, तुम नहीं आना चाहते तो मैं मिस वोंग को ऑफिस में चाय पे बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आता हूँ, मैं तुरंत आता हूँ, ठीक है? क्या बहुत अर्जेंट है? जल्दी चले जाओ, वेट करवाया तो प्रॉब्लम होगी। कियान हैंग? कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। उसने बोला कि ऑफिस में कुछ काम है। लॉयर चेंग, हे, हाय हुई। पिछली बार मेरे बेटे के केस के जी बस मैं आती हूँ। सॉरी ना, मेरी क्लाइंट आई है, जल्दी नहीं जाना है क्या? जाओ ना, जल्दी नहीं है? हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो और मैं कुछ दिन के बाद आता हूँ। इस डॉगी के लिए थैंक्स। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखना। हाँ। बाय बाय। बाय। कैसी हैं आप? अंदर आ जाइए। मैं थोड़ा जल्दी आ गई, आपको नहीं, बता नहीं, नहीं पाई। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। मेरे बेटे के केस के बारे में एक बार देख लेंगे क्या? क्या हुआ, तुमने इतनी इमरजेंसी में बुलाया? वो मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है। मैं कल रात सो गया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कियान, एक बात याद दिलानी है। मैं सिर्फ तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम्हारी लवर नहीं। तो तुम्हें एक्साइटमेंट में अपनी नींद के अपडेट्स मुझे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ गए? बात तो सही है। वो क्या है ना, बॉस, आपको कुछ बताना है। बाहर जाओ। वो तो अभी अंदर आई है, बाहर कैसे भेज सकते हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ। आजकल ऑफिस में चल क्या रहा है? ठीक है, पहले तुम बात करो। बोलो। क्योंकि इंटरनेट इंडस्ट्री में एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो जरूरी है कि टुआन टुआन ऑनलाइन की एक होली ओन सब्सिडियरी हो जो नेटवर्क कल्चर का लाइसेंस ऑपरेट कर रही हो। लाइसेंस कंपनीज और फॉरेन फर्म्स ने एक टेक्निकल सपोर्ट अग्रीमेंट साइन किया हो, जिससे कंट्रोल मिलता है और वीआई से ओवरसीज लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। नॉवेल बिजनेस टुआन टुआन ऑनलाइन के मेन बिजनेसेस में से एक है। और बॉस, ये नॉवल बिजनेस उनके शादी के टाइम पर शुरू हुआ था, तो ये लाइसेंस्ड कंपनी भी उनके शादी के दौरान ही बनी होगी। ये उन 15 कंपनीज में से एक है। रुक जाओ।
मुझे तुम्हारा पूरा एनालिसिस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। क्लाइंट के लिए एनालिसिस प्रोसेस मायने नहीं रखता, चाहे तुम 3 दिन लगा दो इसे स्टडी करने में। मैं डिटेल्स देख चुकी हूँ। ये कंपनी 2-on-2 टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क कंपनी लिमिटेड, जो 2-on-2 ऑनलाइन की सब्सिडियरी है। इस कंपनी के लॉसेस में जरूर कुछ गड़बड़ है। कम से कम उनके डिवोर्स के टाइम पर इक्विटी वैल्यू अंडर एस्टिमेटेड थी। तुमने अच्छा काम किया। थैंक यू बॉस, मैं और मेहनत करूंगी। जाओ। क्या बात है कियान, मैंने तुम्हें एक कमाल की और काबिल असिस्टेंट ढूंढ कर दिया ना। थोड़ी बहुत काम की है ये। अगर तुम्हें कोई थोड़ा भी काम का लग जाए तो वही काफी बड़ी बात हो जाती है। क्या वो चेंगशी की तरह लगती है? अगर तुम चेंगशी को संभाल पाते तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं होती। जब देखो तुमसे बकवास करवा लो। काम में मन नहीं लग रहा? हाँ, थोड़ा योगा करो। मुझे लगता है बॉस इतने भी बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बॉस ने मुझे दूसरे केस में ट्रांसफर कर दिया है। अब बाइजिंग मिंग का केस बॉस और चेंग याओ मिलकर हैंडल करेंगे। ओह, काफी केपेबल है। वो बॉस के ऑफिस में घुसी और बॉस कियान ने बॉस वू को बाहर निकाल दिया। लगता है तुम बात की गहराई तक पहुंच गए हो। शुजुन के हिडन एसेट्स को एक्सपोज करने के लिए हमें डायरेक्शन मिल गया, तो हम कभी भी केस फाइल कर सकते हैं। करना है कि नहीं आपका डिसीजन है। अभी फाइल करो तुरंत। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस खत्म होने में 2 महीने हैं, लेकिन शुजुन अभी अपनी कंपनी को पब्लिक करने के प्रोसेस में है। बहुत चांसेस है कि उसकी कंपनी नास्दाक पे लिस्ट हो जाए अगले 1 महीने में। अभी केस फाइल करती हो तो उसकी कंपनी पे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और लिस्टिंग भी इफेक्ट हो सकती है। अगर आप रुकना चाहती है तो 1 महीने बाद जब तुआन ऑनलाइन नास्दाक पे सक्सेसफुली लिस्ट हो जाए तब फाइल करना, जिससे एसेट्स का हिस्सा क्लेम कर सकती है, वो भी ज्यादा। मैं चाहता हूं आप सब समझने के बाद अपने लिए सबसे अच्छा डिसीजन लेना, सोच समझ के। ओह, लेकिन मुझे अभी फाइल करना है। ठीक है, फिलहाल मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। चेंग याओ, तुम एविडेंस लिस्ट मिस बाय के साथ वेरीफाई कर लेना। मिस बाय, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो लॉयर चेंग याओ से बात कर लेना। कोई Goodbye. बात नहीं। मिस बाय, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? हम लोग थोड़ी बात करते हैं। लॉयर चेंग, मेरा कोई और मतलब नहीं था, पर तुम एक लड़की हो। मुझे लगता है तुम मेरी फीलिंग्स को बेटर समझोगी। मुझे पता है लॉयर्स बहुत बिजी होते हैं। मैं कंसल्टेशन फीस देने को तैयार हूँ। बस अभी मैं लीगल बातों से दूर रहना चाहती हूँ, बस दिल की बात करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और अपनी पर्सनल लाइफ किसी से भी शेयर नहीं करती हूँ, खासकर अपने सर्कल में तो बिल्कुल नहीं। वहाँ कोई किसी को नहीं समझता। आप मुझे बता सकती हैं, मुझ पर भरोसा करिए। ऑफ कोर्स तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। ये 5 साल पहले की बात है जब मेरा एक नया शो रिलीज हुआ था और काफी हिट गया था। वहीं से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और मुझे फैंस भी मिल गए। उस शो की सक्सेस पार्टी में मेरी पहली बार शुजुन से मुलाकात हुई।
तब वो बस एक अननोन एडवर्टाइजर था। मुझे वो ड्रामा याद है, द लीजेंड ऑफ द गोल्डन हाउस। हाँ। उस वक्त वो पॉपुलर था। उसने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। उसने बोला वो मेरा फैन है। हाँ हाँ सही कहा। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता जी हूँ। जी जी, चीयर्स। हेलो। आपने अच्छा एक्ट किया। ओह थैंक यू। मैं शुजुन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हेलो। उस वक्त उसने करियर शुरू किया था और पैसे भी नहीं थे, फिर भी उससे प्यार हो गया। हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा? उसकी वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्ट के बीच ही मैंने चुपके से शादी कर ली। लेकिन उसके बाद मेरी कंपनी ने बदला लिया। उन्होंने मुझे फ्रीज करने का प्लान बनाया और फिर मैंने बहुत बड़ी पेनल्टी भी पे की। उस वक्त मेरा करियर बिल्कुल नीचे चला गया। मैं बहुत कुछ सह चुकी हूँ। जिंगमैंग, क्या हुआ तुम्हें? कल ही तो नया शो का प्रीमियर हुआ था। तुम्हारा मेल लीड के साथ पेयरिंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई है प्रॉपरली। मैंने कहा था ना, ध्यान देना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जो हमारी एक साथ मूवी देखते हुए वाली फोटो थी, वो लीक हो गई है क्या? मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुमने लीक करवाई? तुम गारंटी दे सकती हो कि वो फोटो वायरल हो जाएगी? ठीक है, समझ गया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये बुरी बात है। अब समझ में आता है। तब टू-वन ऑनलाइन कंपनी बस शुरू ही हुई थी। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उसने एक एक्ट्रेस को डेट किया, जो किसी भी एड से ज्यादा इफेक्टिव होता है। पर मुझे वो बात अब समझ आई। उसका असली प्लान मुझसे शादी करके पब्लिसिटी करने का था। मिस बाय, फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच लॉयर चैंग। पेशेंटली मेरी बातों को सुनने के लिए थैंक्स। दीदी, तुमने जीजू से डिवोर्स क्यों लिया? दोनों के बीच सब ठीक था ना? उसने चीट किया। क्या? ऐसा नहीं कर सकते वो। अब उसका जिक्र मत करना, मैं इस मामले में अनलकी थी। हे चैंग्याओ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैं सोच रही थी इस वीकेंड अम्यूजमेंट पार्क चले। ठीक है, मैं जाकर टिकट्स ले लेती हूँ। ठीक है, ले लेना। तुम अभी तक काम कर रही हो? रिसर्च कर रही हूँ। वैसे बॉस, मैंने मिस बाय से बात कर ली है। उनका कहना है कि उन्हें तुरंत केस फाइल करनी है। मैं कल तक आपको पूरा ड्राफ्ट और मटेरियल भेज दूंगी और अगले ट्यूसडे हम कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। हाँ, काम भी बैलेंस से करना चाहिए। बस करो आज के लिए। हाँ।
चलो बाय। बॉस, आप तो दूसरों की भी परवाह करते हैं। मैं वर्क लाइफ बैलेंस में बिलीव करता हूँ। तुम्हें भी थोड़ा आराम करना चाहिए। घर जाके खाना बनाओ। आपने ही कहा था हम 11 के बाद डिनर करेंगे। बाहर का खाना मेरी एफिशिएंसी डाउन करता है। तुम्हारा खाना वैसे भी अच्छा होता है। आज से तुम डिनर बनाओगी। आपकी एनर्जी तो अच्छी है, लेकिन मेरे बारे में क्या? बॉस, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। एक डील करते हैं। डील ये है कि एक मील के बदले तुम 2 स्टूपिड सवाल पूछ सकती हो। सच में? तो क्या खाएंगे आप? गाते हुए खाना बनाऊं, वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ? आखिर आपने ही तो मेरे सिंगिंग की तारीफ की है। आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। कोहैबिटेशन रूल 250। डिनर के टाइम सिंगिंग अलाउड नहीं है। सुपर के टाइम गाना कंपलसरी है। बॉस, मुझे एक बात पूछनी थी। आप मुझे खाना बनाने के लिए कहते हैं और कभी नहीं कहते, और आज फिर बोल रहे हैं। बस चुप हो जाओ।